हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल संचिता स्पीकिंग हब। तो ये मुझे हाफ वे टू वन का ऑर्डर आया है। 6 मंथ्स बेबी के बर्थडे का ऑर्डर आया है। उन्हें न्यूटेला फ्लेवर चाहिए। तो ये चॉकलेट स्पंज मैंने बेक करा है हाफ केजी केक के लिए। और इसकी आइसिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी रेगुलर चॉकलेट केक से, और स्पंज भी इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है न्यूटेला केक का। जैसे आप रेगुलर चॉकलेट केक के लिए स्पंज बेक करते हो ना फ्रेंड्स, बस उसमें हमें 1 टेबल स्पून हाफ केजी के लिए 1 टेबल स्पून न्यूटेला डालना होता है, और 1 केजी के लिए 2 टेबल स्पून न्यूटेला का आप डाल सकते हो अलॉन्ग विथ सम हेज़लनट। अगर वैसी प्राइसिंग मिल रही है आपको, आप जितना भी प्राइस कोट करो, अगर वो आप हेज़लनट आप डाल सकते हो तो आप डाल देना, तो वो क्रंची इफ़ेक्ट भी आता है केक में। तो अब मैंने इसको 2 ही पार्ट में डिवाइड किया है स्पंज को, जैसे कि आप देख सकते हो 3 लेयर्स नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं 3 लेयर्स करती तो ये बहुत ही हाइटेड हो जाता और संभालना मुश्किल होता है एक्चुअली। तो 2 लेयर्स किए हैं, ये भी बीच में से कट करके एक के ऊपर एक करना है मुझे। तो ये व्हिपिंग क्रीम में मैंने हल्का सा चॉकलेट गनाश ऐड किया है, और ऊपर से हमें पूरा न्यूटेला डालना है, स्प्रेड करना है जैसे कि मैंने किया, आप सब ने देखा होगा। इसमें गनाश का कोई इतना काम नहीं आता है। हाँ, आप स्पंज को सोक के लिए कर सकते हो गनाश में थोड़ा सा पानी मिला के लिक्विड करके, और एल्स बाकी हेज़लनट एंड आपको न्यूटेला डालना होता है। ये मैंने लेयरिंग कर ली। अब देखिए मैं बीच में से इसको कट कर रही हूँ। ये एक के ऊपर एक हमें स्टेक करना है केक को, जैसे हाफ वे टू वन का केक होता है ना, एग्जैक्टली वही। अब बीच में मैं फिर से न्यूटेला डाल रही हूँ यहाँ पे। तो न्यूटेला का इफ़ेक्ट आना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब ना रॉयल केक्स होते हैं, तो हमें प्राइसिंग अगर मिल रही है तो अकॉर्डिंगली हमें केक की क्वालिटी भी रखनी चाहिए, ताकि कस्टमर को पे करने में लगे कि हाँ हमें चीज़ भी बराबर की ही मिली है। तो ये फिर से मैंने न्यूटेला डाला है, ऊपर से आलमंड और हेज़लनट थोड़ा सा क्रश करके डाल रही हूँ मैं, और ये मैंने स्टेक किया। और इसको स्टेबल करने के लिए बीच में से हम डॉवल डालेंगे, ताकि ये अपना हाइट होल्ड कर सके। और इसको अच्छे से क्रम कोटिंग करने के बाद ना अच्छे से सेट करना है हमें फ्रिज में। तुरंत ही फाइनल लेयरिंग नहीं करनी है, नहीं तो केक क्या है शेप नहीं पकड़ेगा, हो सकता है कि शेप कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। अब मैं इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से लेवल करूँगी ये क्रीम से अपना, और इसको आराम से आप रख देना घंटे भर के लिए। ये डबल डाल दिया मैंने अंदर, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और फाइनल क्रम कोटिंग कर रही हूँ पतली लेयर से, क्रीम की हल्की ही लेयर से करूँगी। फिर क्योंकि इसमें फाइनल आइसिंग भी आएगी, डेकोरेशन भी आएगा, उसमें भी वेट बढ़ेगा इसका। और जैसे कि हमने अंदर नट्स भी डाले हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं, वो भी अपना वेट बढ़ाता ही है इस चीज़ में, तो वेट भी हमें मेंटेन करना है। और जैसे कि फॉन्डेंट्स का होता है, तो वो भी अपना वेट लेता ही है। ये मैं विजॉन का फॉन्डेंट यूज़ कर रही हूँ फिगरेंस बनाने के लिए, हाफ वे टू वन का। उनको कुछ बॉस बेबी का थीम था इनका, उनको बेटा है। ये वही है फ्रेंड्स जो हर मंथ मेरे से अपने बेटे के लिए केक बनवाती है। वो हर मंथ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो थीम के अकॉर्डिंग ही मैं फॉन्डेंट्स फिगर्स बना रही हूँ। उसमें एक टेडी बियर भी था जो उन्हें नहीं चाहिए था, तो अपार्ट फ्रॉम टेडी बियर बाकी सारे छोटे मोटे जो भी है वो मैं बनाऊँगी। तो ये मैं फॉन्डेंट अलग अलग कलर्स के नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो यूटिलाइज़ नहीं होते। मैं 1 केजी का पूरा डब्बा लेके आती हूँ वाइट कलर का, और उसी को अपने यूज़ के हिसाब से कलर करके यूज़ करती हूँ। तो ये वाइट कलर का ही फॉन्डेंट है जिसको मैंने ब्लू कलर किया है,
जेल कलर से, ब्लू जेल कलर से, तो वो फिर यूज़फुल भी होता है और वाइट फॉन्डेंट्स बहुत ही यूज़ में आता है। तो ये अभी मैं 1 बाय मतलब हाफ़ का फिगरिन बना रही हूँ, हाफ़ कर रही हूँ। ये 1 मेरा मैंने बना लिया और ये जो बीच में 1 और 2 के बीच में जो डायमेंशन आता है, डिवीज़न आता है, ये है। अब मैं 2 बनाऊँगी, तो फिर इसको हमें स्टेक भी करना है केक पे। तो अब इस ब्लू कलर से मैं 2 भी बना लूँगी और कुछ तो बटन्स है, बॉस बेबी का कुछ है। तो फ्रेंड्स, ये मैं अपने किचन का ही यूज़ करती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ हंसिएगा नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ता है कि हम केक की प्राइसिंग इतना नहीं रख सकते हैं कि हम हर टूल ख़रीद सके और उसे यूज़ कर सके। तो ये मेरे किचन का ही रोटी बनाने का बेलन और वो है, तो उसी से मैं बनाती हूँ। मैंने अलग से फॉन्डेंट बनाने, क्योंकि आजकल कोई फॉन्डेंट खाना नहीं चाहता है, उसके ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं, तो इसीलिए मैं फॉन्डेंट्स के उतने ही टूल्स लेती हूँ जितना कि मुझे चाहिए। और ये मैं जो जुगाड़ हो सके मैं जुगाड़ से ही चलाती हूँ। ये मैंने 2 बना लिया और अब ये बटन्स बना रही हूँ। तो बॉस बेबी के वाइट एंड ब्लू कलर के बटन्स, वो भी नोज़ल से कट करके ही बना रही हूँ। 1 mm का, उसका वो नोज़ल का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो उससे आराम से बन जाता है। और इसमें कुछ वाइट और ब्लू कलर के बटन्स थे। तो इस तरह से हम फॉन्डेंट का काम करते हैं। अगर ये फॉन्डेंट आपको स्टिकी लगता है तो मैं कुछ एक पाउडर सा स्प्रेड कर रही हूँ। जैसे हम आटा लगाते हैं, रोटियां बनाते हैं, जब वो स्टिकी होता है तो हम उसमें आटा डालते हैं, तो फॉन्डेंट भी कई टाइम स्टिकी हो जाता है, स्पेशली विंटर्स में, रेनी सीज़न में। तो वो उसमें आप या तो कॉर्नफ्लोर डस्ट कर सकते हो। हम कॉर्नफ्लोर डस्ट कर करके इसको रोल करते हैं ताकि ये स्टिकी ना हो, पाउडरी हो। और अगर फिर भी फ्रेंड्स ये स्टिकी होता है तो एक मार्केट में एक पाउडर आता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, क्या तो हाँ, टाइलोस पाउडर उसका नाम है। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है। वो टाइलोस पाउडर जब आप फॉन्डेंट जब स्ट्रेच करते हो, जब लगाते हो फॉन्डेंट को, तो उस टाइलोस पाउडर अगर आप उस पर ना थोड़ा सा फैला दो ना, तो वो स्टिकीनेस उसका दूर चला जाता है, वो इतना स्टिकी नहीं होता है। बारिश में तो वो यूज़ करना ही पड़ता है, और एल्स आप फॉन्डेंट में काम कर ही नहीं पाओगे। तो अब ये मेरे ऑलमोस्ट सारे फिगरिंग्स बन चुके हैं। ये एक नीचे कुछ तो बॉर्डर में एक स्ट्रिप टाइप का था जिसमें बॉर्डर में लगाना है, वो बनाया मैंने। अब ये बटन्स को, ये फॉन्डेंट का ही टूल आता है, मैंने बटन्स बना लिए। अब ये बना रही हूँ मैं लैडर। ये भी मैंने ब्राउन कलर ऐड किया है वाइट फॉन्डेंट में, और लैडर बनाने के लिए प्रॉपर मेजरमेंट के साथ कट कर रही हूँ। हमें केक के साइड वॉल्स में इसको स्टिक करना है कि बच्चा 6 मंथ से सीढ़ी चढ़ के 1 साल की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ है कि या फिर हाफ मंथ की ओर जा रहा है, मुझे एग्जैक्टली इसका उतना आइडिया नहीं है। इस टाइप से मैंने लैडर बना लिया। अब मैं बाकी रह गया था मेरा वाइट बटन्स, अब वो भी मैं बना लूँगी फटाफट से। तो ये फॉन्डेंट का काम हो जाता है तो थोड़ा काम भी बढ़ जाता है एक्स्ट्रा, क्योंकि फुल ऑन हैंड वर्क काम होता है। तो ये बनके मेरा रेडी हो गया सारे फॉन्डेंट्स के फिगरिंग। अब मैं इसकी फाइनलाइजिंग कर रही हूँ, जैसे हम करते हैं बाकी केक्स में। तो फाइनलाइजिंग के बाद हमें इसको स्टेबल करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। हम अब फॉन्डेंट्स का जिसको आइडिया है वो तो उसको तो पता है कि फॉन्डेंट्स के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे केक पे स्टिक करते हैं, कब लगाते हैं। अब जिसको आइडिया नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली। हाँ, जैसे कि कुछ मेरी फ्रेंड्स, नई फ्रेंड्स हमारे जैसे वीडियोस देख के मोटिवेट होती है, वो भी अपना काम शुरू करती है। तो मुझे भी देख देख के कई लोगों ने मुझसे इंस्पिरेशन लेके कई लोगों ने अपना काम शुरू किया है, जिनके मैसेजेस आते हैं कि और मैं भी स्पेशली सबको एनकरेज ही करूँगी कि सब
घर बैठे हम कई लेडीज़ बाहर जा नहीं सकती है, घर बैठे अपना काम करना चाहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो उनके लिए है कि ये केक की फाइनल आइसिंग के बाद ना, जब हम केक को उसको सेट करने के लिए फ्रिज में रखते हैं तो हम उस पर फॉन्डेंट स्टिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉन्डेंट एक ऐसा शुगरी मटेरियल होता है जिस पे जब मॉइस्चर आता है फ्रिज में रखने के बाद वो मेल्ट होने लगता है, वो स्लिप होने लगता है। तो हम फॉन्डेंट को ऐसे डायरेक्ट फ्रिज पे नहीं रखते हैं। तो हम केक का सारा काम कर लेते हैं, उसको सेट करने के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं। और जब भी आपको डिलीवरी करनी हो ना, डिलीवरी के पहले ही हम फॉन्डेंट को केक पे लगाते हैं कि और फॉन्डेंट को सुखाना पड़ता है, मतलब ड्राई होने के लिए ओपन एयर में रखना पड़ता है, फ्रिज में नहीं और कहीं नहीं। उसको ओपन एयर में फ़ैन के नीचे और बारिश में एसी चला के रख दो तो वो एकदम से सेट हो जाता है कि आप उसको आराम से पकड़ के फ़िक्स कर सको। तो इसमें मुझे लगाने में जो बाकी बटन्स है, लैडर्स है, नाम है, उसमें तो मुझे दिक्कत आई नहीं। बट हाँ, ये हाफ वाला जो टॉपर मैंने बनाया था 1 और उसका जो डिवीज़न है वो तो आराम से लग गया, पर ये 2 तो खड़े होने का नाम ही नहीं ले रहा था, स्टिक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने मुझे बड़ा परेशान किया। मैंने कितनी मुश्किल से 2 को स्टेबल किया है ना टूथपिक से। लास्ट में तो मुझे आइसक्रीम स्टिक लगाना पड़ा, तब जाके वो बड़ी मुश्किल से सेट हुआ, क्योंकि वो बहुत हैवी हो गया था। चॉकलेट भी लगाया था स्टिक करने के लिए, तो वो अपना मतलब वेट ले नहीं पा रहा था और बार बार गिर जा रहा था। और एक वजह ये भी थी कि मुझे ना प्रॉपर टाइम नहीं मिला फॉन्डेंट को सेट करने के लिए। फॉन्डेंट को थोड़ा सा सेट करना होता है, थोड़ा सा वैसे जो भी फॉन्डेंट केक के ऑर्डर्स आते हैं ना, कोशिश करना कि फॉन्डेंट्स एक दिन पहले ही, जो भी फिगर हो जो भी हो, एक दिन पहले ही बना लेना चाहिए, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, वो थोड़ा सा उसमें हार्डनेस आ जाए, ताकि जब हम केक पे लगाए उसको डेकोरेट करें तो वो हिले डुले ना। जैसे देखो आप 1 आराम से स्टिक हो गया है, उसका जो मैंने डिवीज़न बनाया वो भी आराम से स्टिक हो गया, पर वो 2 मैंने लगाया नहीं क्योंकि वो स्टैंड ही नहीं हो पा रहा था। देखिए अब ये लास्ट में मैंने डिलीवरी से पहले बड़ी ही मुश्किल से उसको स्टिक किया है। तो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ ऐसी नई नई वीडियोस लेके आऊँगी जिससे आप रोज़ कुछ नया सीख पाएंगे। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और ये मेरे केक का फाइनल लुक है। आई होप ये केक आप लोगों को देखने में अच्छा लगा हो, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है और आप कुछ रोज़ नया मेरे वीडियो से सीख पा रहे हो। बाय बाय गाइस, टेक केयर।